इसके बारे में बोलने के लिए सबसे आखिरी अथॉरिटी भगवान कृष्ण है। वो गीता में भी संन्यास समझा रहा है और भागवत के 11 स्कंद में भी समझा रहा है। प्रिय उद्धव, अद्भुत है। मैं कल उसमें से कुछ एडिट करके ले आऊंगा, सब हम निभा नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ जरूर ऐसे सूत्र कृष्ण ने कहे हैं जो मैं और आप संसार में रहकर भी मानस संन्यास धारण कर सकते हैं। 11 स्कंद में आता है। और उद्धव, सन्यासी वो है जो जमीन पर नजर रखकर चलता है कि हमसे किसी जीव को कोई पीड़ा ना हो और पानी शुद्ध पीता है। और उद्धव, सन्यासी के पास 3 प्रकार के, जैसे त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, एक दंडी, त्रिदंडी। त्रिदंडी सन्यास में भगवान कृष्ण व्याख्या देते हैं कि उद्धव, हम कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। एक दंड है वाणी का मौन। मैंने कहता हूं कृष्ण सन्यास का लक्ष्य जहां तक हो शब्द बचाओ, वाणी बचाओ। बहुत बड़ा प्रकरण है, मैं कल जरूर लाऊंगा उसको एडिट करके, जो हमारे बस में। एक दंड है उद्धव वाणी का मौन, और बोलना पड़े तो सत्यपूत वाक्, सत्य ही बोलना। और सत्य ही बोलना पड़े उद्धव तो प्रिय बोलना, और प्रिय भी बोलना पड़े तो सीमित बोलना, शॉर्ट में बोलना। एक दंड है। दूसरा दंड है, तुम्हें नृत्य करने की इच्छा हो तो नाचो। ध्यान देना, कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा बजा रहा है तो तुम दाद दो, सिर हिलाओ, झूम जाओ। स्वयं गा रहे हो तो मुद्राएं अपने आप आ जाएगी, कभी ये कभी ये कभी ये। लेकिन दूसरा दंड उद्धव ये है कि अकारण शरीर को हिलाना नहीं है। दूसरा, निश्चेष्ट बैठो। हम कर सकते हैं। उद्धव, सन्यासी को वहां रहना चाहिए जो स्थान निर्भय हो और निर्जन हो, जहां भीड़ न हो, निर्जन हो। भीड़ को इग्नोर करने की बात नहीं है यहां। और निर्भय हो, निर्जन और निर्भय। इतना मुझे स्मरण है, कल लाऊंगा पाठ। सन्यासी को वही बैठना है, निश्चेष्ट और मौन। तीसरा दंड है अमर। बेटा, जींस में भी सन्यासी हो सकता है, टी शर्ट पहनकर भी सन्यासी हुआ जाता है। सन्यासी का कोई गणवेश नहीं है, सन्यासी की अवस्था होती है, एक स्थिति, एक स्टेज, एक उपलब्धि। ऐसी कई लोग अकारण शरीर को श्रम देते हैं। जब अकेले बैठो तो कमरे को भी, कुटिया को भी तुम्हें दुआ देने की इच्छा हो कि कौन आया है मेरे में, कौन बैठा, ये कौन आया, रोशन हुई महफिल जिसके नाम से, ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन आया। और तीसरा दंड, कृष्ण उवाच, अकेले बैठो तब तुम्हारी सांस को मंद मंद धीरे करो। और भी यही सिखा गए, धीरे धीरे सांस की। ये मूल भागवत है। कृष्ण तो सनातन है, आदि अनादि है, लेकिन काल गणना में गिनो तो अभी 5000 वर्ष पहले की ये संन्यास व्याख्या है। धीरे धीरे कुंभक, रेचक, पूरक, प्राणायाम। और जब प्राणायाम करो तो हनुमान जी का कनेक्शन रखना ही पड़ेगा, चाहे लाख हनुमान जी की निंदा करो, क्योंकि प्राण तत्व हनुमान है। हनुमान जी नाभि से आज्ञा चक्र तक घूमता रहता है, जैसे समुद्र नाग रहा है। ये जो हमारी सांसें चलती है, ये हनुमान के बिना नहीं। शरीर में अग्नि तत्व कम होने तो कोई ज्यादा चिंता नहीं, आदमी तुरंत मर नहीं जाएगा। तेज तत्व ना तो आदमी थोड़ा म्लान हो जाएगा, कमजोर दिखेगा, मर नहीं जाएगा। शरीर में पानी तत्व कम हो तो आदमी मर नहीं जाएगा, थोड़ी मुश्किल होगी। आदमी में पृथ्वी तत्व कम हो तो आदमी ज्यादा सहन नहीं कर सकेगा, धारणा शक्ति उसकी कम हो जाएगी, द्रुति तत्व उसका कम हो जाएगा। पृथ्वी तत्व कम हो, जल तत्व कम हो, आकाश तत्व कम हो, क्योंकि हमारे अंदर एक आकाश है, उसको हम कम महसूस कर सकते हैं, ये भी कम हो, और तेज भी कम हो तो चलेगा। लेकिन श्वास कम हो तो, वायु कम हो तो, प्राणवायु कम हो तो आदमी मर जाएगा। हनुमान जी का कनेक्शन किससे नहीं है?
मानो न मानो महसूस तो करना ही पड़े। मैं हनुमान जी को नहीं मानता ऐसा बोलने के लिए भी हनुमान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना साहस आप कैसे बोल पाओगे? हाउ कैन यू स्पीक? कैसे बोल सकोगे? प्राण तो चाहिए। तो किसी ने किसी की आलोचना की तो उसका संदर्भ देखो, और चलो आलोचना के लिए भी की हो तो भी मुझे क्या चिंता है? मुझे क्या चिंता है? मैंने एक बार कहा था कि हमारे रामायण के बारे में, वाल्मीकि रामायण के बारे में कुछ ऐसा ऐसा लिख दिया गया और एक पुस्तक के बारे में, तो मैंने एक बार सभा में कहा कि भाई, मैं तो मेरी साधुता को बरकरार रखकर बोलता हूँ, मैंने कहा था कि भाई किसी ने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा एक निवेदन आया है रामायण के बारे में, तो मैंने कहा कि भाई ऐसी पुस्तक पढ़ना बंद कर दो और क्या करो, छोड़ दो ना, मेरे पास क्यों आते हो? तुम पढ़ते हो और शिकायत मेरे पास करने आते हो, बंद कर दो, अपने आप बिक्री बंद हो जाएगी। तो कहा उसको घाटा। फिर इस महापुरुष ने मुझ पर केस दाखिल किया, FRI लगा दी सालों पहले कि बापू ने मुझे आर्थिक नुकसान। मैंने कभी नफरत नहीं की, जिंदगी भर फिर मेरे साथ रहे और रोते रहे, रोते रहे। मोहब्बत करो यार, वो परम प्रेम जैसा कोई संन्यास नहीं है। सबसे ऊंची कलम बैठे थे तो एक बात हुई, बापू प्रेम को आप संन्यास कह सकते? केवल प्रेम शब्द नहीं, मानस का आधार लूंगा, परम प्रेम संन्यास है। ध्यान में प्रेम ना हो, ध्यान में रस ना हो तो ध्यान क्या क्या होगा? हर एक में रस चाहिए, प्रेम चाहिए, परम प्रेम। हाँ। ऐसा एक प्रेमाष्टक है रामचरितमानस में, ये सब नए नए संदर्भ है। मानस